बच्चों को उत्साहवर्धन करता है। और इसके लिए मैं सौम्या की ओर से आप सबका साधुवाद और धन्यवाद करता हूँ। ये उत्साहवर्धन बच्चों का भविष्य के निर्माण में सहायक होता है। पूर्व में मैं तो बड़ा परेशान इस बात को लेकर के हूँ कि जो स्कूल है ना, इन स्कूलों में सिलेबस जो है वो इतना टफ हो गया है कि इन बच्चों को मैं कोशिश करता हूँ कि इनको सिखाने के लिए इनको समय दे पाएँ, लेकिन समय होता ही नहीं। स्कूलों का सिलेबस इतना ज़्यादा टफ है कि कोशिश करने के बाद भी अभ्यास के लिए समय नहीं मिल पाता। गुरुकुल में जाने का होता है। खैर, हम प्रयास ये कर रहे हैं कि इसको अपने पास ही रह करके गुरुकुलीय व्यवस्था दे रहे हैं दोनों को, सौम्या सूर्यांश को, दोनों को इस प्रकार का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि इनको गुरुकुलीय माहौल, यज्ञ, संध्या पूरा दोनों को याद है। आने वाले समय में निश्चित ही यदि प्रयास हमारा रहेगा तो अच्छी भजनोपदेशिका भी कर सकती है। बड़ी बात नहीं है। गाने की शैली और लय ताल, इसको अभी मैंने एक बार भी इसने पता नहीं है कब से इस भजन को गाया नहीं, पहली बार मंच पे गा दिया। माता जी कह रहे थे, माता जी ने कहा कि ये भजन गा रहे हैं, तो मैंने इसको बैठा दिया, सबने बैठ गई, उसने सुना दिया, लेकिन पहली बार नहीं सुना दिया, इसने कोई अभ्यास नहीं करा था इसने। तो ये बहुत अच्छी बात है। और भजनों को वैसे दूसरे अभ्यास किए हैं वो नहीं, लेकिन माता जी ने कहा था उस भजन को सुना दिया। उत्साहवर्धन बड़ा काम आता है। प्रधान जी कुछ कह रहे हैं माता जी से। चलिए, अब मैंने उत्साहवर्धन की जब बात की, मैं भी गा लेता हूँ टूटा फूटा जैसा भी आपके साथ गाता हूँ। तो जो भी मैंने गाने का अभ्यास किया, इसमें भी एक व्यक्ति का बहुत बड़ा उत्साहवर्धन करने का फल है। और मैं टंकारा गुरुकुल में इसलिए गया था कि मुझे हारमोनियम सीखना है, लेकिन वहाँ 3 साल रहा, मुझे हारमोनियम सीखने को नहीं मिला। पढ़ाई तो की हमने दूसरी, लेकिन हारमोनियम नहीं सीख पाई। इच्छा थी गुरुकुल में कि हारमोनियम सीखना है। मेरे गुरुजी आचार्य चंद्रदेव शास्त्री जी मेरे को बचपन से कहते थे कि तू मत गाया कर, तू गा नहीं सकता। मेरे भैया बोलते थे, तो मेरे को साथी में अच्छा गाते थे, तो मेरी भी इच्छा होती थी गाऊँ मैं भी, लेकिन आचार्य जी मना करते तो उपदेश किया कर, तो गया मत। मुझे वो बात बड़ी चुभी थी कि मैं क्यों गा नहीं सकता। तो मैं जो है टंकारा इसलिए गया था कि मुझे गाना सीखना है। खैर वहाँ 3 साल रहा, लेकिन गायन की इच्छा पूरी नहीं हुई। भोपाल में आर्य समाज में गया तो 1.5 वर्ष भोपाल रहा, वहाँ हारमोनियम था, तो ऐसे ही अभ्यास करता रहा। 3-4 भजन हारमोनियम से गाना अभ्यास कर लिया था। मैंने मुंबई गया, मुंबई आर्य समाज सांताक्रूज में वार्षिक उत्सव था, सभा पूरी जमी हुई थी। भजनोपदेशक सत्यपाल पथिक जी को पहुंचना था, सर्दियों का समय था, ट्रेन बहुत लेट हो गई थी, सभा में पहुंच नहीं पाए थे सत्यपाल पथिक। तो वहाँ पूरी सभा में भजन गाने के लिए कोई था नहीं। तो मेरे नरेंद्र शास्त्री जी हैं, उन्होंने कहा कि ये गा लेते हैं तो इनको समय दे दो। एक भजन का समय मुझे दिया। पहली बार मंच से प्रस्तुति के लिए मैंने जो है एक भजन गाया, और भजन गाया तो वहाँ माइक की सेटिंग, हारमोनियम, तबला बाजा, बहुत बढ़िया सुंदर व्यवस्था थी। भजन गाया तो सबने बहुत प्रशंसा की और बहुत अच्छा लगा। मुंबई की सांताक्रूज की बात है। और उसके बाद एक भजन के लिए और कहा उन्होंने कि एक भजन और सुना दो। मैंने एक और सुनाया तो लोगों ने खूब ताली बजाई, बहुत अच्छा लगा। एक और भजन सुनाया, 3 भजन मैंने वहाँ पर सुनाए, और हो सकता है मेरे पास 3-4 भजन ही थे। तो 3 भजन जो है मैंने वहाँ सुना दिए। उन्होंने एक-एक करके जब मेरे को कहा संचालक जी ने, उसके बाद पहली बार किसी ने मेरे को ऐसा अंगूठा मुंबई में दिखा दिया कि बहुत बढ़िया तो मैंने कहा बहुत बढ़िया। बाद में आचार्य सोमदेव जी मुंबई में बहुत अच्छे विद्वान हैं। उन्होंने, क्योंकि मैं बालक था उसमें, शादी भी नहीं हुई थी मुंबई में, और 22 वर्ष की आयु, 21-22 की थी। तो उस समय आचार्य सोमदेव जी ने कंधे पर हाथ रख के कहा कि बहुत बढ़िया गाते हो तुम, तो तुम्हारा तो गला बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा गाते हो। तब मुझे लगा कि मैं गा सकता हूँ। फिर मैंने गाने का अभ्यास किया। मुंबई में आकर के मैंने संगीत के क्लास के टीचर ढूंढे,
वहाँ 6 महीने तक मैंने 3-3 घंटे खूब हारमोनियम का अभ्यास किया। फिर जो भी मैं गा लेता हूँ उसी का अभ्यास का परिणाम है। तो उत्साहवर्धन की बात है, उत्साह वहाँ से मिला ना। जैसे सोमदेव जी ने जब कमर का हाथ रखा था ना, वो उत्साहवर्धन वो काम आता है कि वो हमें अभ्यास करने के लिए प्रेरणा देते हैं। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती को भी लोगों ने सहयोग किया था, उत्साहित किया था। जब वहाँ ऋषि दयानंद को मथुरा में खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं, कुछ लोगों ने उनको ऋषि ने खाने की व्यवस्था, ऋषि की खाने की व्यवस्था से कहा कि आपको खाने पीने की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें सहयोग करेंगे। ये सहयोग जीवन में बहुत आगे काम आता है। इसलिए हमें उत्साहवर्धन अपने बच्चों का भी, अपने घर में बच्चों की बुराई तो हम तुरंत कर देते हैं, कोई दोष होता है तो, लेकिन कोई अच्छे काम करते हैं तो उसकी प्रशंसा हम नहीं करते। इसलिए बच्चों की प्रशंसा जरूर करनी चाहिए। एक भजन मैं सुना देता हूँ, उसके बाद में सुकीर्ति आर्य जी को सुनेंगे। नारी तू जग की महतारी, नारी तू जग की महतारी, तेरे कारण ही गुलशन की महके क्यारी क्यारी, नारी तू जग की महतारी, नारी तू जग की राम भरत की तू माता है, राम भरत की तू माता है, श्री कृष्ण की तू धाता, उन सब की निर्माता तू है, उन सब की निर्माता तू है, जितने अवतारे नारी तू जग की महतारी, नारी तू जग की राजगुरु सुख देव भगत की, राजगुरु सुख देव भगत की, नेताजी से हर विषय लेकर जन्म देश भारत में काम किया उपकारे, नारी तू जग की महतारी, नारी तू जग की महतारी, तेरे कारण ही गुलशन की महके क्यारी क्यारी, नारी तू जग की महतारी, नारी तू जग की चलना नीचे करके पल के, चलना नीचे करके पल के, देख तेरे नाम टकने चल के, देख तेरे नाम टकने चल के, झाड़ों में कहीं उलझ न जाए, झाड़ी में कहीं उलझ न जाए,
जीवन के इस दुर्गम पथ में, जीवन के इस दुर्गम पथ में काटे चुभना जाए पग में, काटे चुभना जाए पग में। जान कर्म के तो पाओ को रखना संभल जरा रे नारे, तो जग की महता बोलेंगे नारे, तो जग की महता रे नारे, तो जग की तेरी खातिर परम पिता ने ये संसार रचाया है। कुल दुनिया का वैभव सारा, कुल दुनिया का वैभव सारा तेरे नाम सदा रे नारे, तो जग की महता रे नारे, तो जग की महता रे। तेरे कारण ही गुलशन में महके प्यारे प्यारे नारे, तो जग की महता रे 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 नारे, तो जग की महता रे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जितेंद्र जी आपका भी, और बहुत बहुत साधुवाद जिन्होंने मुझे सम्मानित किया है, और बहुत बहुत साधुवाद अभिनंदन आप सभी जो समाज में दान दे रहे हैं, सभा में उपस्थित हो रहे हैं, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है।